कैमरा के सामने मुझे बहुत डिसेंटली खाना पड़ रहा है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ. एक बार कैमरा ऑफ हो जाए मैं आई जस्ट गो फॉर इट. सम थिंग्स मेक यू रियली हैप्पी, जैसे कि शॉपिंग है, जैसे कि खाना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना स्ट्रेस बस्टर्स है. माय गॉड, देयर इज अ लॉट ऑफ बटर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ईट एवरीथिंग, लेकिन टाइमिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सनसेट के पहले खाना खाती हूँ, सनसेट के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ. हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि रोज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद अफेक्ट करे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, वी शुड जस्ट ट्रीट इट लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन. मराठी फिल्म्स आर वॉच्ड प्रीडोमिनेटली इन महाराष्ट्र, हिंदी फिल्म्स आर वॉच्ड ऑल ओवर द कंट्री. मुझे ऐसा लगता है कि मराठी फिल्मों में या रीजनल फिल्मों में स्क्रिप्ट हीरो होती है, कंटेंट हीरो होता है. हिंदी में प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच बोथ द इंडस्ट्रीज कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हाय, दिस इज अमीना शेख हियर ऑन माय स्पेशल शो स्ट्रीट डायरीज. और आज मेरे साथ में एक स्पेशल कलाकार है जो डब्बे के काफ़ी चर्चे यहाँ से वहाँ कर रही है. डब्बा कार्टल में रिसेंटली दिखी गई सई तम्हानकर आज वो मेरे साथ में आई है और यहाँ पर वो डोसा खाने वाली है. तो जल्दी से यहाँ पर उन्हें बुलाते हैं और दिलचस्प सा डोसा खिलाते हुए हैं. और उनके लिए बना है एक स्पेशल डोसा. एज वी कुड सी दिस इज स्ट्रीट डायरीज का स्पेशल डोसा है जो आपके लिए बना है. यू हैव टू काइंड ऑफ जज दिस डोसा. Okay. That reminds me, let me tell you a very amazing combination. Have you ever tried dosa omelette sambar? No, never. So please try this. डोसा के अंदर ऑमलेट डालो, अच्छा. dip it in sambar and have it. It's yum. Really? Yeah. मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर आपके बोलने के बाद में ये ज़रूर ट्राई होगा. सो आई हैव टू आस्क यू बिकॉज आई एम श्योर कि स्ट्रीट का खाना आपने बहुत टाइम से नहीं खाया होगा. तो ये कितने समय बाद आप ये स्ट्रीट का खाना खा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मास्क पहन के बहुत सारी जगह जाती हूँ. और आपका फेवरेट अड्डा कौन सा रहा है? There's a pani puri wala near my house. I think he makes world's best pani puri. I go there quite often. एंड हाउ मच आर यू फैन ऑफ मुंबईया स्ट्रीट फूड बेसिकली? यानी ऐसे रहते हैं ओकेशंस जहाँ पे आप चीट डाइट में स्ट्रीट फूड इंक्लूड करते देखो, ऑनेस्टली मैं सब खाती हूँ और मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि सब खाना बहुत ज़रूरी है. एक ही लाइफ है, आप कितना रिस्ट्रिक्ट करोगे अपने आप को. एंड ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर प्रोजेक्ट्स, देयर आर अगर टारगेट है किसी रोल के लिए कुछ अलग फिजिकलिटी में चेंज करना है, तब इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज वन शुड ईट एवरीथिंग एंड वर्क आउट अ लॉट. देखा जाए तो आपकी रोल की काफ़ी चर्चे हो रहे हैं विच इज़ अबाउट डब्बा कार्टल. और यहाँ पर से जाने से पहले किसी और लोकेशन पे ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि उस डब्बे में आपने क्या क्या खाना छुपाया है? उस डब्बे में सब्जी रोटी है, क्योंकि मेरे पापा जो है डब्बा कार्टल में मुझे हेल्दी बनने के लिए अच्छा खाना खिलाते हैं. तो वहाँ पे भी सब्जी रोटी है. पर मेरी जो क्यूटी पाई है शाहिदा, उसके डब्बे में कुछ और मिल सकता है. ये काफ़ी बड़ा यानी एक रिस्क एलिमेंट इन्होंने अभी फ़िलहाल हमारे सामने पेश किया है. पर और भी रिस्क नहीं लेते हुए मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक अलग लोकेशन पे जहाँ पर वी आर गोइंग टू अगेन ट्राई समथिंग अबाउट स्ट्रीट ओनली बट समथिंग विच यू वुड लाइक. श्योर, 100%. लेट्स गो. मस्त है. तो स्ट्रीट फूड की बात करें तो हम लोगों ने फिलहाल मसाला डोसा खाया है जो नुक्कड़ पे मुंबई के फेमस है. और जैसे कि रिव्यू हमें मिल चुका है कि काफ़ी अच्छा टेस्टी था. किलर, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर स्ट्रीट फूड जो कि बहुत ही स्पेशल है और उसके लिए हम एक स्पेशल जगह पर भी आए. वी हैव कम टू शिव सागर टू हैव पाव भाजी. तो पाव भाजी भी एक ऐसी डिश है जो काफ़ी ही मज़ेदार और टेस्टी होती है. लाइक मेरे मुंह में पानी आ रहा है लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट इट एक्चुअली. और इट्स लाइक कभी कभार जब ऐसे डल डेज होते हैं तब कुछ ऐसा चाहिए रहता है. पाव भाजी कम्स टू योर रेस्क्यू. आपको कहाँ की पाव भाजी पसंद है? शिव सागर की.
there's one more Shiv Sagar in Vile Parle. I used to go there regularly. Early on, when I had started, just moved to Mumbai, and when I had started working, मैं वहाँ बहुत जाती थी. और पाव भाजी, some things make you really happy. जैसे कि शॉपिंग है, जैसे कि खाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना स्ट्रेस बस्टर्स हैं. और whenever I'm low, whenever I have to sort of motivate or push myself, I either go for good चटोर खाना या फिर शॉपिंग. सो मेरे लिए खाना बहुत मैटर करता है. और खाना हम सबके लिए काफ़ी मैटर करता है. एंड एज वी टॉक अबाउट मूड्स, अलग अलग मूड्स के लिए अलग अलग खाना होता है. लेकिन व्हेन आई एम एक्चुअली फीलिंग लो, तभी एक अलग सी डिश पसंद करते हैं. एंड आई एम श्योर ऐसे आपके भी मूड्स होंगे. तो लेट्स काइंड ऑफ टॉक अबाउट योर मूड्स. जब सही गुस्सा होती है तब वो क्या खाना पसंद करती है? गुस्सा होके कभी खाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जब गुस्सा होती हूँ तो मुझे आई रियली लाइक समथिंग लाइक बटर मिल्क या दही वाला कुछ, समथिंग कोल्ड दैट फील्स नाइस. तो हाँ, ये दो चीज़ें जब मैं गुस्सा होती हूँ. और जब सही बहुत इमोशनल हो जाती है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशंस, एक होता है हैप्पी इमोशन और एक होता है सैड, लिटरली लाइक लो फील इमोशन, तब क्या खाना पसंद करते हैं? तब things like ice cream or dark chocolate or pancakes, these things help a lot. Especially when you're on your period also. I love eating such things. Milkshake हो गया या chocolate हो गया या ice cream हो गया. It just makes you feel better. Yeah. And when you're happy, like बहुत अच्छा मूड है, तब क्या करते हैं? सब्जी रोटी. यानी लिटरली डाइट पूरा चेंज हो जाता है तभी. अब मतलब मुझे पहले से ही सब्जी रोटी बहुत पसंद है. आप अगर मुझे पूछोगे कि व्हाट आर यू क्रेविंग फॉर टुडे, माय आंसर विल बी सब्जी रोटी, बिकॉज आई एम अ सब्जी रोटी पर्सन ऑलवेज. तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी रोटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड खाने की बात तो हमने कर ली है, बट देयर इज दिस वन थिंग व्हिच वी हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स, दैट इज द चेंज इन योर डाइट प्रोबेबली, बिकॉज यू हैव शेप्ड योरसेल्फ, यू हैव टोन्ड योरसेल्फ. एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट. फिटनेस रिजीम आपका क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ईट एवरीथिंग, लेकिन टाइमिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सनसेट के पहले खाना खाती हूँ, सनसेट के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ. और ब्रेकफास्ट लंच हैज़ टू बी ऑन टाइम. आप बीच में क्या खाते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वो सारा गेम टाइमिंग का, और बीच में आप स्नैकिंग क्या करते हो, यही है. करेक्ट. और सच बताऊँ तो इतना रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. इट्स जस्ट दैट हम जब काम कर रहे होते हैं हमको पता नहीं चलता कि टाइम क्या हो रहा है. वी जस्ट फ्लो, एंड काम करते वक्त वी टेक आवर हेल्थ, आवर रूटीन फॉर ग्रांटेड. बस वो ना करने से, बस वही मंत्र है कि वो ना करें. Also, Sai, this is one thing which everyone knows, that, as an actress, you have to kind of maintain your, skin. You have to look in a certain manner because of, face cuts होते हैं, different यानी lightings होता है. उसके लिए आप खुद के लिए क्या करते हो basically? Like, do you like literally like, have to let go of your food cravings? ये जो पूरा जो age old, myths है about actresses that, they really like, skip their meals or they just, pop pills basically. ऐसा आपने कभी कुछ किया है? बिल्कुल नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. मुझे एक ही लाइफ मिली है, उसमें मैं अपना कितना मैं इच्छा दबाऊँ, मेरी इच्छाएं, मेरी डिज़ायर्स, मेरी क्रेविंग्स, मुझे पसंद नहीं है मेरे मन को नाराज़ करना. तो बहुत बार मैं अपने मन को नाराज़ नहीं करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई हैव अ फ्लिप साइड ऑल्सो वेयर आई हैव टू do things which really make me happy, and food is a very big part of it. तो मुझे ऐसा लगता है कि सब खाओ, खूब खाओ और बहुत एक्सरसाइज करो. This has been my mantra. But obviously, like I said before, if a certain role demands a certain physicality, फिर आपको रूटीन में होकर आपको डाइट और ये सब करना होता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी क्रेविंग्स और डिज़ायर्स को नहीं दबाना चाहिए. और डिज़ायर्स की बात करें तो एक चीज़ है जो मूड की हम बात करते हैं. एक फेज़ आता है लाइफ में, और सभी के लाइफ में आता है. इट्स नॉट लाइक समथिंग जो नहीं आता है, विच इज़ अबाउट द हार्ट ब्रेक फेज़. और उस फेज़ में या तो हम खाने को लेट गो करते हैं या तो हम ओवर ईटिंग करते हैं. आपने अगर उस फेज़ में, इफ़ यू हैव बीन थ्रू दैट फेज़, आपने तभी उस फेज़ में यानी क्या किया है? हैव यू लेट गो ऑफ ईटिंग, एंड और इफ़ यू हैव लाइक ओवर एट समथिंग विच वॉज दैट वन डिश विच यू रियली लाइक, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ फिलिंग योर हार्ट?
ऑनेस्टली आई डोंट एसोसिएट फूड विथ हार्ट ब्रेक. जब मेरा हार्ट ब्रेक होता है या हुआ था तब मैं सैड रोमांटिक गाने सुन के रोती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ. बिकॉज द you have to feel the pain and you have to move on, you cannot avoid the pain. पर मेरा एसोसिएशन खाने का किसी सैड चीज़ से कभी रिलेट या एसोसिएटेड नहीं रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने पे गुस्सा या खाने पे कोई इमोशन हावी कभी नहीं होना चाहिए. बिकॉज जिस इमोशन से आप खाते हो वो इमोशन आप you take it inside your body, and I think you should always have positive happy emotions while eating. और हैप्पी इमोशंस की बात कर रहे हो तो मैं आपके इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए पेश करना चाहती हूँ पाव भाजी. पाव भाजी with butter swimming. I am going to defy myths and norms और जो भी है. I'm going to eat this onion. I love onion. मुझे ना कोई अब सीन करना है ना शूट पे जाना है, सो आई कैन ईट अनियन. और पाव भाजी के साथ अनियन नहीं खाया तो क्या ही किया यार. आई एम रियली हैप्पी. मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, बहुत अरसे बाद. बचपन की क्या यादें आपकी रही है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट फूड? कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड खाने के लिए आपने घर पे झगड़े भी किए हो या एक आर्ग्यूमेंट हो गया हो जैसे कि? थोड़ी अलग यादें. माई फादर यूज टू कुक रियली वेल और मुझे सी फूड खाने की आदत मेरे पापा ने लगाई. ही यूज टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद फूड. और तभी ये पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता था कि ओ एक लड़का कुक कर रहा है, हाउ कूल. ऐसा नहीं होता था. इट वाज जस्ट माय पापा कुकिंग फॉर मी. तो उन्होंने मुझे बहुत सारी डिशेस भी इंट्रोड्यूस करी है. एंड ही वाज अ शिपी, ही यूज्ड टू वर्क इन मर्चेंट नेवी. तो वो अपने साथ बहुत सारे घर के मसाले और ये सब लेकर जाते थे और वहाँ पे लोगों को इंडियन खाना खिलाते थे. सो आई थिंक उनके स्किल्स थोड़े मेरे पास आए हैं एंड आई एम वेरी गुड कुक. सो इज़ माई मदर. ऐसा कुछ स्ट्रीट फूड पर से ऐसी कोई याद नहीं है. बट माई होम टाउन इज़ सांगली एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सांबा की भेड़. ओके, सो उनके जनरेशन्स इस बिज़नेस में हैं और वहाँ पे जाओ, आप गाड़ी पार्क करो, भेल ऑर्डर करो और गाड़ी में ही भेल खाओ. ये हम मतलब हर बार मैं जब घर पे जाती हूँ, दिस इज़ अ रिचुअल दैट आई हैव टू फॉलो. अगर ये नहीं किया तो मेरी ट्रिप इनकम्प्लीट है. सो आई रियली मिस सांबा की भेल. और हमारे यहाँ ना एक चीज़ मिलती है, इट्स कॉल्ड मसाला सोडा. सो व्हाट दे डू इज़ दे पुट चाट मसाला एंड सम देयर ओन सिग्नेचर मसाला इन थम्स अप. And man, I haven't tasted anything crazy like that ever in my life. So ये दो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ. ऐसे ही कई लोकेशंस होते हैं जब आप शूट करने जाते हो एंड आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा शूट लोकेशन जहाँ पे सिलेक्ट किया होगा जहाँ पे आपको वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगा होगा या कुछ मेमोरी आपने बनाई होगी. यार ऑनेस्टली मैं फूडी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा. मतलब मैं ज़िंदा रहने के लिए खाती हूँ, मैं खाना खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहती हूँ. तो of course there's food, there's culture. मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है. आई थिंक वेजिटेरियन साउथ इंडियन फूड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वैरायटी बहुत है, प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे स्पेनिश खाना भी बहुत ज़्यादा उनका और हमारा प्रिपरेशन काफ़ी सिमिलर है. तो मैं ये दो क्विजीन्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ. ऑन द सेट्स जब आप होते हो सबसे ज़्यादा आपका कॉन्वर्जेसन किस बात पर होता है? क्या चर्चा में रहना आप रखते हो? Oh, lot of things. It's not related to one particular topic. Depends on who's around me. But lot of things. I think we dabble in सब कुछ. Politics, gossip, weather, everything and anything. Food, of course. गॉसिप तो हम सभी को पसंद है, इस बात को तो हम नकार ही नहीं सकते. पर ऐसी कौन सी चटपटी गॉसिप है जो साई काफिया ने इंडल्ज होकर एंजॉय करती है?
मैं ज़्यादा गॉसिप करती नहीं हूँ, पर हेल्दी गॉसिपिंग मुझे मज़ा आता है कि पता है क्या, ये आज मिलने आई थी या ये इसने मुझे ऐसे बोला. सो ये तो होते ही रहता है, विच इज़ हेल्दी गॉसिपिंग इज़ रियली गुड. एंड कभी कभार वो करना चाहिए, मज़ा आता है. And as we talk about your work, say, you have developed yourself like how? Like starting from regional cinema to moving to, even, coming to Bollywood, coming to OTT platforms. It's not that easy also, as we keep on saying कि हाँ lines blur हो रही है, पर तो भी projects मिलना इतना आसान नहीं होता है. How things worked for you? The biggest part is I believe in myself. I believe in my skills. I know that I'm good at my job. और ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारा confidence देती है. And I also feel अगर आप अच्छा काम करो तो आपके पास अच्छा काम आता है. एंड माई मंत्रा हैज़ बीन दैट. और मुझे वैरायटी ऑफ पार्ट्स प्ले करना बहुत पसंद है. मैंने कभी स्क्रीन टाइम, लेंथ ऑफ द रोल, इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है. आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी ऑलवेज. सो या मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन स्लेट के साथ अप्रोच करना ऑलवेज हैव वर्कड फॉर मी. और मैं चाहे कितने भी प्रोजेक्ट्स कर लूँ, आई विल ऑलवेज हैव अ क्लीन स्लेट, ऐसा मुझे लगता है. आई कुड सी दैट कि डब्बा कार्टेल में आपका जो रोल है, जिसके बारे में हम रेवलेशन तो नहीं करने वाले पर वो काफ़ी ही यानी इंटरेस्टिंग रहा है, एंड द शो इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. हैट्स ऑफ टू ऑल द विमेन, द पावरफुल विमेन, बिकॉज द वे दे हैव काइंड ऑफ डन द एंटायर सीन इज़ वेरी डिफरेंट. यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस. Firstly, I'd like to congratulate Shivani, Gaurav, Abbas, सब जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं. दे थॉट ऑफ समथिंग विच इज़ लेड बाय विमेन. जब हम कार्टेल का नाम लेते हैं, कार्टेल ये वर्ड आता है, तब वी सी लॉट ऑफ मेल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट. आज तक हमने कभी लड़कियों का कार्टेल नहीं देखा है इंडियन सिनेमा में. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है. और मुझे ये भी लगता है कि अब शेल्फ लाइफ ऐसे कोई चीज़ बची नहीं है, विच इज़ सो अमेजिंग. मतलब ये पहले ही होना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वंडरफुल एरा फॉर एवरी आर्टिस्ट. लाइक यू सेड, लाइन्स ब्लर हो रहे हैं. जैसे कि डब्बा कार्टेल में ही देयर इज़ निमिषा हु वर्क्स फ्रॉम प्रीडोमिनेटली इन साउथ, देयर इज ज्योतिका हु वर्क्स इन बॉलीवुड एंड साउथ, शबाना जी है, अंजलि है. सो आई थिंक इतना मिक्स्ड बैग, इतना अच्छा टैलेंट इन्होंने गैदर किया है कि दैट्स वाई आई थिंक द शो इज़ getting so much of love and praises. And that's interesting. And as we speak about shelf life, ये बहुत ही interesting चीज़ हुई है that even recently at one of the events Madhuri was performing with Shah Rukh Khan. In current times, or like if you have seen like over the years, ऐसे रहा है कि whenever an actor is performing, at that stature, he prefers a young actress next to him. But today we saw something else altogether. Do you feel that probably it's high time that we appreciate talent and we don't go by these age brackets what we're trying to do? Of course, 100%. और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम आ गया है. We are there. We are going to evolve with time and that's a wonderful thing. मुझे ऐसा लगता है कि ये collaborations का दौर है. अच्छे collaborations होने चाहिए. I think collaborations create magic. और I'm very happy to be witnessing this time, this golden time, where there's no shelf life, where there's no lines now. It's Indian cinema, where जो नॉर्मल या दायरे में कुछ चीज़ें या डिफाइंड कुछ चीज़ें, वो सब ब्रेक करके हम आगे जा रहे हैं. इट्स अ वंडरफुल टाइम. और उसी बात पे यू कैन स्टिल लाइक इंडल्ज इन दिस इन केस इफ यू वांट टू. काफ़ी सारा खाना है आपके लिए. थिंग इज, कैमरा के सामने मुझे बहुत डिसेंटली खाना पड़ रहा है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ. एक बार कैमरा ऑफ हो जाए, मैं आई जस्ट गो फॉर इट. Recently also आलिया भट्ट ने one of the conversations में ये कहा था कि an actor's job is not that easy, and rightly so, because there is camera which focuses on you, then there is there are different sides of your life basically like which comes into radar. Especially what happens when you turn an actor
you are enjoying your face, but the media or the fans are constantly, keeping a radar on your personal life. That has happened to you also, Saeed, where people have kind of, gone, probably प्यार होता है एक टाइप का, पर वो कहीं कहीं ना कहीं discomfort होता है. How do you balance that? Honestly, when I chose this profession, I knew what I was getting into. When you are a public figure, you have to understand that you are already giving a right for people to judge you. And this is a very big part of this profession. Having said that, मुझे ऐसा लगता है कि of course हर किसी की privacy को respect करना is very important. At the end of the day, these public figures are humans. ये बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी मीडिया भी भूल जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ब्रूटल, इतना ये नहीं होना चाहिए. At the end of the day, we are also human beings. In fact, we are human beings first and then we are actors. तो ये हमेशा याद रहना चाहिए. It's their responsibility to remember this. And as I talk about that only, when you went through a certain phase of your life, it was all out there, but you still maintained a good equation. Like even now, recently, you have met the person basically. Many a times people feel कि ये लोग acting ही कर रहे हैं, even life में. But these are emotions. You can't really explain certain things. Do you get affected? when such comments are there, or people get into too much finicky about that? देखो अफेक्ट तो होता है, पर द ट्रिक इज़ टू मूव ऑन. क्योंकि हर चीज़ को हम अगर अफेक्ट होने लगी हमें, तो हम जी नहीं पाएंगे. और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि रोज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद अफेक्ट करे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, वी शुड जस्ट ट्रीट इट लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन एंड मूव ऑन. And I have to ask you this, K, before I also let you go, before I let you also enjoy this food, प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स सही के लाइक लिटरली यानी किटी में भी आ चुके हैं. आई रियली वांट टू नो अबाउट सम, बिकॉज कुछ एक्शन पैक्ड हो रहा है, कुछ रोमांस हो रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है. सो आई एम डेफिनेटली लाइक कीन टू नो अबाउट दैट. Well, after Dabba Cartel, you will see me in Ground Zero with Imran Hashmi. That's a theatrical release. It'll come soon, maybe in April, I don't know. And then you will see me in Matka King with Vijay Verma, directed by Nagraj Manjule. So yeah, these two very interesting projects I'm really looking forward to. Yeah, and as we talk about working with Bollywood actors, versus you have worked in the regional cinema, how things are different, like both the sides of the world. Though, of course, like lines are blurring as we talk about it, both the worlds have their own way of dealing. Like कोई बहुत punctual होता है, कोई को काफ़ी late होता है. तो आपके लिए कैसा था experience? नहीं, मुझे ऐसा लगता है दोनों जगह पे बहुत अमेजिंग लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, गोल ओरिएंटेड लोग हैं, जो सिनेमा के लिए काम करते हैं. सिनेमा पे उनका बहुत प्यार है. ऐसे लोग दोनों जगह पे हैं. द ओनली डिफरेंस इज मराठी फिल्म्स आर वॉच्ड प्रीडोमिनेंटली इन महाराष्ट्र, हिंदी फिल्म्स आर वॉच्ड ऑल ओवर द कंट्री, एंड प्रॉब्ली मराठी फिल्म्स हैव लेसर बजट्स देन हिंदी फिल्म्स. आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. मुझे ऐसा लगता है कि मराठी फिल्मों में या रीजनल फिल्मों में स्क्रिप्ट हीरो होती है, कंटेंट हीरो होता है. हिंदी में प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो देर आर a lot of things which both the industries can learn from each other. Yeah. And lastly, when it comes to any of these Bollywood actors or even filmmakers or directors, basically like producers you would like to work with or associate with? Oh, there are a lot of, the list is really long. I want to work with Neeraj Pandey, I want to work with Sriram Raghavan, I want to work with Ashwini Iyer Tiwari, I want to work with Pratik again, I really want to work with Vicky Kaushal. I adore Priyanka Chopra for what she's done and how she's managed to dominate the world. So yeah, I really like Ananya Pandey. I think she has an insane spark. So yeah, all these people I really admire. And we admire your work and of course your food eating skills right now, which we could witness. Lovely chatting with you. और फूड पे चर्चा तो हो ही चुका है, बट आई वुड लेट यू एन्जॉय दिस एज आई कंटिन्यू टू admire your work qualities and looking forward to meet you again and again to enjoy such kind of evenings, I'm sure. Thank you so much for your lovely time and all the very best. Looking forward to see more of your work, Sai. Thank you.